अल्पसंख्यकों का पैगाम, मोदी के साथ मुसलमान। 11 साल मोदी सरकार के बाद इस देश के मुसलमानों को क्या मिला, यही बताने के लिए बीजेपी ने अब मुस्लिम वोट बैंक को समझाने की कोशिश शुरू की है और आज एक कार्यक्रम लखनऊ में आयोजित किया जा रहा है। प्रदेश भर से महिलाएं आई हैं, ये लोग भी शिरकत करने के लिए आई हैं। 11 साल में क्या मिला मुसलमानों को इस देश के मोदी सरकार में? हाँ, मुसलमानों को अगर देखा जाए तो महिलाओं को काफ़ी सुरक्षा मिली है। जैसे कि राशन कार्ड में उनको मुखिया बना दिया गया और हमारे ट्रिपल तलाक के ऊपर भी काफ़ी अच्छा मतलब कि वो लिया गया, एक्शन लिया गया और औरतों के हक में बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने फैसले करे हैं। क्या लगता है कि मुसलमानों का इस मोदी सरकार में कुछ तरक्की हुई है? जो बात कही जा रही थी कि शिक्षा में पीछे हैं, रोजगार में पीछे हैं। जी हाँ, शिक्षा में काफ़ी तरक्की हुई है। लड़कियों के लिए, औरतों के लिए, महिला जो भी है काफ़ी ज़्यादा हुआ है और लोगों के देखते हुए इसमें ज़्यादा हुआ है अन्य लोगों। हाँ जी। लगता है कि मुसलमानों का काम बेहतर हुआ है, मुसलमानों की बेहतरी हुई है, तरक्की हुई है। जी है, मुसलमानों की तरक्की भी हुई, काम भी बढ़िया हुआ। 5 लाख का मुसलमान, कोई भेदभाव नहीं, हिंदू मुस्लिम सभी को जो है तो 5 लाख का इलाज फ्री हुआ आयुष्मान कार्ड के द्वारा। वरना लोग बड़ी बड़ी बीमारियों से घिरते हैं तो इलाज कहाँ हो पाता है। तो मोदी सरकार ने ही ये अलाउ किया, जब ही तो हुआ। लेकिन जो लोग हैं वो कहते हैं कि मदरसे बंद करवा रही है, बुलडोजर चला रही है सरकार, और जो दूसरे दल के लोग हैं वो तो कहते हैं कि नहीं, मुसलमान डरा हुआ है। नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि मुसलमान कभी किसी से नहीं डरता, वो अल्लाह के अलावा किसी से डरता ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि मुसलमान बिल्कुल नहीं डरा हुआ है। मदरसों को जो गिराने की बातें हो रही हैं, मदरसे बंद करवाने की बातें हो रही हैं, विपक्षी दल कहता है कि मदरसे बंद करवा रहे हैं, इनको दीन से दूर किया जा रहा है। नहीं, अगर मदरसे बंद करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन दीन से तो नहीं दूर कर सकते हैं और ना ही वो कर रहे हैं। वो हमें दीन से दूर नहीं कर सकते हैं और ना ही वो ऐसा कर रहे हैं। और मदरसे बंद हो रहे हैं या नहीं बंद हो रहे हैं, इसका निर्णय वो खुद लेंगे, बंद करना चाहिए या ना बंद करना चाहिए। ये तो भाई उनकी बेहतरी हो पा रही। महिलाओं को कितनी सुरक्षा मिली है, मुसलमान महिलाओं को? नहीं, महिलाओं को तो सुरक्षा मिली है, काफ़ी मिली है, हर लिहाज से मिली है। बेहतरी हो पाई शिक्षा के लिहाज से मुसलमान महिलाओं को, या कहा जाए कि मदरसों को लेकर के बहुत ज़्यादा कहा गया कि नहीं साहब मदरसे बंद करवा रही है सरकार, बुलडोज़र चलवा रही है सरकार। जो विपक्षी दल हैं वो लोग यही आरोप लगाते हैं। जो अवैध तरीके से लोगों ने घर को बना रखा था, रास्तों को कम कर रखा था, निकलने में पब्लिक को दिक्कत हो रही थी, वो अवैध तरीके से जो उन्होंने काम किया है वो सही किया। जो लोगों के मकानों पे कब्जा कर लेते थे, लेकिन जो जिसका हक है वो तो मिला ना उन लोगों को। लोग कुछ नहीं कर पाते थे कि हमारी ये चीज़ चली गई, कहाँ ले पाते थे। लेकिन मोदी सरकार में ये है कि अपने हक की चीज़ उन्हें मिल रही है। हक मिल रहा है जी। बीते 11 सालों में इस देश के मुसलमानों का कैसे बेहतर जीवन हुआ है, ये तमाम जो नौजवान बच्चे हैं ये भी साथ में आए हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? लखनऊ में? लखनऊ से नहीं है। हाँ, कहाँ से? झारखंड से। झारखंड से हैं। कैसे देखते हैं देश के मुसलमानों का बीते 9 सालों में मोदी सरकार ने कैसा बेहतर किया? बेहतर बहुत कुछ नहीं भी हुआ है, क्योंकि युवाओं को लेके बहुत सारा काम नहीं हुआ है। ये सब कोई जानता है कि युवाओं को लेके ना रोज़गार है ना कुछ है। हाँ, यहाँ जैसे लखनऊ में प्रेजेंट, लखनऊ में जो है, लखनऊ में हर एक चीज़ सूटेबल है। हर एक चीज़ यहाँ के देखते हुए, सिटी को देखते हुए हर एक चीज़ सूटेबल है। सब कुछ यहाँ नॉर्मल है, यहाँ सब कुछ नॉर्मल है। आप कहाँ से आए हैं? झारखंड से। झारखंड से आप भी? तो कैसा लग रहा है कि 9 सालों में कुछ बेहतर हो पाया है मुसलमानों के लिए, कुछ उनकी तरक्की हो पाई है, बेहतरी हो पाई है? जी, क्या? मदरसे में बहुत अच्छी पढ़ाइयाँ हो रही हैं और अच्छे हर चीज़ें। लखनऊ में मैं आया यहाँ पढ़ने, बहुत अच्छी चीज़ें देखने के लिए मिले। जी। आप कहाँ से आए हैं सर? आगरा से। आगरा से जी। कुछ हो पाया इस देश के मुसलमानों का बीते 11 सालों में बेहतर? मुसलमानों बहुत ज़्यादा मतलब विकास हो रहा है मुसलमानों का, जैसे कि राशन का है या मकानों का या किसी भी चीज़ में मुसलमानों का पूरी भागीदारी हो रही है। कहीं कुछ नहीं है। ये तो कुछ सरकारें ऐसी हैं जो कि उनको सत्ता में आने के लिए झूठ सच बोलते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बहुत विकास हो रहा है मुसलमानों का। लेकिन जो कहा जाता है कि राजनीतिक दल आरोप लगाते हैं कि मदरसे बंद करवा रही है, बुलडोजर चला रही है, ये सब जो चीज़ अगर अवैध बनी हुई है
तो उस पर कोई भी सरकार हो उसके ऊपर तो ऑब्जेक्शन लिया जाएगा। जो अवैध ज़्यादा जगह घेर रखी है तो उसके ऊपर तो सरकार अपने हिसाब से करती है जो भी है। बाकी ऐसा नहीं है कि मुसलमानों की नहीं, जो जगह के जो काम गलत है वो गलत है, बाकी जो काम सही चल रहा है कोई ऐसा नहीं है। योगी जी मोदी जी की सरकार में बहुत अच्छा काम चल रहा है और 2027 में भी वापसी की है। 2027 में भी वापसी बिल्कुल वापसी है। 2027 में पूरी वापसी है। आप कहाँ से आए सर? मैं उरैयालों से आया हूँ। अच्छा, बुंदेलखंड। जी हाँ, डॉक्टर MS खान। ये बताइए कि कितनी बेहतरी हो पाई और मतलब क्या मुसलमानों की वास्तव में तरक्की हो पाई या सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल होता आया है मुसलमान? देखिए, जब से भारत में मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जी आई है तो उसमें मुसलमानों की बाकी तरक्की हुई। पहले देखा जाता था UPSC के एग्ज़ाम में, अभी तक का रिकॉर्ड है इस साल जो है UPSC एग्जाम में 51 मुसलमानों ने UPSC क्लियर किया है और एक बेहतरीन सर्विस के तौर पे IAS और IPS की तरफ में सर्विस कर रहे हैं। और योगी सरकार और मोदी सरकार में मुसलमान सुरक्षित भी है और राष्ट्र हित में काम भी कर रहा है और आगे बढ़ने काम मुसलमान कर रहा है। मदरसों को लेकर के बहुत सवाल उठते हैं कि मदरसों पे बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं, मदरसे बंद किए जा रहे हैं, क्या लगता है आप लोगों को? देखिए, मोदी सरकार और योगी सरकार मदरसों को बेहतरीन शिक्षा तालीम के लिए नए इंफ्रास्ट्रक्चर चालू कर रही है और साथ में मोदी सरकार योगी सरकार जो मुसलमान बच्चों के लिए नई आधुनिक शिक्षा जोड़ने का कार्य कर रही है। पहले मोदी जी ने कहा था जो मदरसे में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप आज देखने को मिल रहा है। मोदी सरकार में सारी जो मदरसे शिक्षा चल रही है उसमें मैथ, साइंस, इंग्लिश, कंप्यूटर को लेके बच्चे पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जिससे देश का भविष्य संभरेगा और विरासत में एक मुसलमान हिंदुस्तान का आगे नाम रोशन करेगा। एक सवाल उत्तर प्रदेश से भी जोड़ लें। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मतलब सवाल उठते हैं कि यहाँ पे मुसलमानों के ऊपर अत्याचार, कुछ आप लोगों को लगता है राजनीतिक दल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी यही आरोप लगाती है कि मुसलमानों के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है क्या? देखिए, ये विपक्ष का कार्य है। मोदी सरकार, योगी सरकार जो अच्छे कार्य अभी तक पहले सरकार जो रही है केवल मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया। आज सरकार, जब मोदी सरकार, योगी सरकार देश के हित में काम कर, मुसलमानों के हित में काम कर रही तो उनको बड़ा बुरा लग रहा, क्योंकि पहले मुसलमानों को वोट बैंक का इस्तेमाल करके इनको केवल एक तरफ रख दिया जाता था। आज सरकार में मुसलमानों को बराबरी की भागीदारी मिल रही है और शिक्षा में, स्वास्थ्य में, पढ़ने लिखने में और आपके उनके विकास के लिए सरकार बराबर से काम कर रही है। विपक्ष का काम केवल बुराई करना है, उस पर हम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता इन चीज़ों का। तो ये वो तमाम लोग हैं जो अल्पसंख्यकों का पैगाम मोदी के साथ मुसलमान के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश के कोने कोने से आए। और आने वाले लोगों का तो यही कहना है कि मोदी सरकार में मुसलमानों की बेहतरी हुई है। विपक्षी चाहे जितना बयान दें, वोट बैंक की राजनीति के तौर पर मुसलमानों का इस्तेमाल हुआ, लेकिन असल तरक्की बीजेपी सरकार में ही हुई। कैमरा पर्सन नीरज के साथ संतोष कुमार, आज तक।